फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर द पेस फॉर लिविंग यानी कि जीवन की गति चैप्टर का हिंदी रीडिंग करेंगे। और हमने इसमें लाइन बाई लाइन हिंदी लिखने का प्रयास किया है। अगर कहीं गलती नज़र आता है किसी शिक्षक या विद्यार्थी को, वो हमें कमेंट करके बताने का कष्ट करेंगे ताकि मैं सुधार सकूं। गलती होने की संभावना 1-2% ही हो सकता है, अन्यथा हमने हर संभव प्रयास किया है कि वह सही लिखूं। तो मैं पेज बाई पेज हिंदी अनुवाद किया हूं और इससे आप कहानी सुन के ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आज हम लोग पहले पेज नंबर 3। ब्रिटिश उपन्यासकार R.C. हचिसन ने समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को छूने की असाधारण प्रतिभा दिखाई है। इसके सभी विरोधाभासों और विरोधाभासों के साथ द पेस फॉर लिविंग में R.C. हचिसन ने आधुनिक मनुष्य की पीड़ा को दर्शाया है। वह बताते हैं कि कैसे पुरुषों, चीज़ों और वस्तुओं की तेज गति सामान्य लय को नुकसान पहुंचाती है और पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर अनुचित दबाव डालती है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ऑथर इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ था। अब आपको लेसन का पैराग्राफ शुरू होगा। बीच में जो बॉक्स में जो प्रश्न दिया हुआ है उसका भी यहाँ पर हिंदी हमने कर दिया है। छोटे समूहों में काम करें और निम्नलिखित कार्य करें। अपने दोस्तों से बात करें और आधुनिक युवाओं की जीवन शैली पर उनकी राय जानें। उनसे पूछें, क्या आपको जीवन आरामदेह या तेज लगता है? क्या आप आज जो देख रहे हैं उससे संतुष्ट है? अब यहाँ से लेसन का पैराग्राफ शुरू हो गया। पेज नंबर सभी ये 3 का ही अनुवाद है। मैंने कुछ समय पहले डबलिन में एक नाटक देखा था जिसमें मुख्य पात्र एक छोटे से आयरिश देहाती शहर में रहने वाला एक बुजुर्ग मकई व्यापारी था। वह कई चिंताओं से घिरा हुआ व्यक्ति था। उसका दिल टूट गया था। इसका भतीजा इसे धोखा दे रहा था। उसकी पत्नी को छुट्टी पर 10 पाउंड खर्च करने का शानदार विचार था। कुल मिलाकर जीवन की गति उसके लिए बहुत ज़्यादा हो रही थी और निराशा के एक पल में उसके दिल से
एक बड़ी चीख निकली। वे मुझे बताते हैं कि अब एक हवाई जहाज है जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। अब यह बहुत तेज है। मेरे लिए नाटक में यह सबसे आकर्षक पंक्ति थी। उस आदमी की शिकायत उसकी अपनी परिस्थिति के लिए इतनी शानदार ढंग से अप्रासंगिक थी। और इसके अलावा पेज नंबर 3 का हिंदी समाप्त हुआ। अब है पेज नंबर 4 का मैं हिंदी रीडिंग करूँगा, हिंदी अनुवाद का रीडिंग करूँगा। पेज नंबर 4। यह हास्यपूर्ण है। मुझे लगा कि यह आयरिश लोगों द्वारा सबसे अप्रत्याशित तरीकों से सूक्ष्म सत्य तक पहुँचने के तरीके एक एक आदर्श उदाहरण हैं। आप समझ गए होंगे कि बूढ़े मूर्ख का क्या मतलब था। ऐसा नहीं है कि मुझे खुद तेज गति से चलने से कोई नफरत है। मुझे 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कार में यात्रा करना अच्छा लगता है जब तक मैं गाड़ी चला रहा हूँ और जब तक वह मेरी कार नहीं है। मुझे बैटर्सी में घूमने वाली मशीनें बहुत पसंद है। लंदन में भोजन करना और अगले दिन न्यूयॉर्क में दोपहर का भोजन करना मुझे सबसे संतोषजनक अनुभव लगता है। मैं मानता हूँ कि यह यात्रा के सभी वास्तविक सुखों को बाहर कर देता है, जैसा कि आपको समरसेट या स्पेन में एक देहाती बस से मज़ा मिलता है। लेकिन यह आपको नाटकीयता का एक सतही एहसास देता है। यह एक तरह का रोमांच था जिसके बिना हमारे पूर्वजों को काम चलाना पड़ता था और हमें इसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। नहीं, जहाँ गति मेरे लिए कुछ अप्रिय हो जाती है
वह जगह है जहाँ हमारे समय की मानसिक गतिविधियाँ जैसा कि वे स्वाभाविक रूप से करती है, मशीनों की गति का अनुसरण करती है। मैं पूर्वाग्रह के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं धीमे सोचने वालों की जमात से हूँ जो आईएसपीडीआई से अभिशप्त है। वे लोग पार्टी खत्म होने के लगभग 4 घंटे बाद सबसे विनाशकारी जवाब देते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें किसी भी बुद्धि परीक्षण में सबसे कम अंक मिलने की गारंटी है, क्योंकि वे परीक्षण या जितने भी परीक्षण मैंने देखे हैं वे किसी भी चीज़ से ज़्यादा आपके दिमाग की गति को मापने के लिए डिज़ाइन किए गए लगते हैं। जाहिर है कि हम धीमे सोचने वाले लोग जीविका चलाने के व्यवसाय में बहुत ही अक्षम हैं, लेकिन मैं अभी जिस बारे में सोच रहा हूँ वह किसी के दिमाग के व्यवहारिक उपयोग के बारे में नहीं है, बल्कि इसका आनंद के लिए उपयोग है। उदाहरण के लिए, जब मैं सिनेमा देखने जाता हूँ तो मैं खुद को एक निराशाजनक धुंध में पाता हूँ और 2 या 3 मिनट के बाद मुझे अपनी पत्नी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुड़ना पड़ता है। मैं फुसफुसाता हूँ, नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियाँ हैं, एक लंबी गोरी और एक मध्य कद की श्यामला। उन्हें ए, बी और सी कहो। नायक वह आदमी है जो आते ही अपनी टोपी उतार देता है। घर के अब यहाँ से पेज नंबर 5 का हिंदी अनुवाद शुरू है। डियर स्टूडेंट, घर के अंदर वह लड़कियाँ BCA से इसी क्रम में प्यार करने जा रहा है। यहाँ पर
और ऐसा ही होता है। वहाँ आपके पास एक ऐसा दिमाग है जिसने खुद को हाई गियर में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया है। हालांकि वास्तव में यह अन्य गियर में भी उतना ही अच्छा काम कर सकता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि सिनेमा में मेरे अधिकांश साथी मरीज इतनी तेजी से सोचते हैं कि वे दृश्य और क्रिया के तेज बदलावों के साथ सहजता से तालमेल बिठा लेते हैं। वे 30 साल के पहले के लोगों की तुलना में बहुत तेजी से सोचते हैं, संभवतः इसीलिए क्योंकि जो आजकल हाई स्ट्रीट में तेजी से नहीं सोचते हैं, उन्हें इस दुनिया में सोचने का दूसरा मौका नहीं मिल सकता है। डियर स्टूडेंट, पेज नंबर 4 का रीडिंग समाप्त हो गया। पेज नंबर 5 में ये प्रश्न है, उसका भी हिंदी हमने यहाँ पर कर दिया है। निम्नलिखित प्रश्न का संक्षेप में उत्तर दे। लेखक ने नाटक कहाँ देखा? नाटक का मुख्य पात्र कौन था? क्या लेखक को हर क्षेत्र में तीव्र गति नापसंद है? किस स्थिति में लेखक खुद को पाता है? 5वां, लेखक स्वयं को विचारक के रूप में किस प्रकार वर्गीकृत करता है? पेज नंबर 5 का रीडिंग समाप्त हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें। और मैं प्रयास करता हूँ जितने पन्नों का हिंदी अनुवाद है उसे मैं पेज स्थिर करके आपको दिखा दूँ, ताकि आप देख के हिंदी को समझने का हर संभव प्रयास करें। हमने कुछ देर वीडियो स्थिर करके आपको पढ़ने को दिखा दिया है ताकि आपको कुछ सुविधा हो।
अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरे अन्य विद्यार्थी को बताएं। मैं 10th क्लास का प्रत्येक लेसन का हिंदी अनुवाद पेज बाय पेज करके वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आपको अंग्रेजी की कहानियों को समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद।